हेलो दोस्तों, आज हम मैडम के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर हॉट और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोही डोल्सो के साथ नाव में घूमने के लिए जाती है, जहाँ पर वो जोकन को बहाना बनाकर वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो डोल्सो के साथ नाव पर बैठकर अंदर आ जाती है, जहाँ पर डोल्सो सोही को देखकर उसे ताड़ने लगता है। जो देखकर सोही बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये बोलकर डोल्सो सोही को किस कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण सोही के हाथ से उसके पेपर गिर जाते हैं। जहां वो उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस नाव से पानी में नीचे गिर जाती है, जो देखकर डोल्सो डर जाता है। वहीं सोही नदी में नीचे जाने लगती है, जहां डोल्सो उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और सोही को बचा लेता है। वहीं यहाँ पर उसकी नाव गिरने के कारण पलट जाती है, जो देखकर डोल्सो बोलता है कि हमें इसको पकड़कर किनारे तक पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ पर सोही का तो कुछ और ही करने का प्लान था, जिसके बाद सोही डोल्सो के साथ पानी में ही मजे करने लगती है। लेकिन ये सब रियल नहीं होता, ये सिर्फ सोही का एक ड्रीम होता है, क्योंकि सोही पानी में गिरने के कारण बेहोश हो गई थी। जिसके बाद डोल्सो सोही को किनारे पर ले आता है, जहाँ पर डोल्सो देखता है कि सोही का शरीर ठंडा हो गया है। तभी सोही को होश आता है और वो बोलती है कि डोल्सो, मैंने तुम्हारे साथ एक ड्रीम देखा, काश वो सच होता तो मजा आ जाता। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम, इस नदी के आसपास का इलाका खाली है और यहाँ पर हॉट वाटर की झील भी मौजूद है। साथ ही इस इलाके में कोई भी नहीं आता। जहाँ पर सोही बोलती है कि यहाँ पर तो बहुत ही साफ पानी की झील है, जो देखकर वो उस पानी में कपड़े निकाल कर अंदर आ जाती है। तभी वो डोल्सो से बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से अपने कपड़े निकालो और आ जाओ। जिसके बाद डोल्सो उस झील में आ जाता है, जहाँ पर सोही डोल्सो के साथ मजे करने लगती है। तो डोल्सो भी सोही की लेने लगता है। जिसके बाद सोही डोल्सो से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नदी के किनारे पर जोकन को देखते हैं, जहाँ पर उसे डोल्सो और सोही नहीं दिखते। जो देखकर जोकन बोलती है कि मुझे पता था कि वो कमीनी ऐसा ही करेगी। तभी वहाँ पर जोकन को सोही की आवाज आती है। तो जोकन बोलती है कि मैडम, आप लोग गीले कैसे हो गए। तो सोही बोलती है कि हमारी नाव पलट गई थी। जो सुनकर जोकन बोलती है कि अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ वहाँ पर नहीं गई, वरना मैं मारी जाती। इसके बाद वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर जोकन उन लोगों को देख बोलती है कि आखिर ये दोनों इतना स्माइल क्यों कर रहे हैं, क्या इनके साथ कुछ हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को देखते हैं, जो जनरल क्वा की मेंशन में आता है। तभी वहाँ पर सोही उसे देख बोलती है कि सर किम जोंग, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो सोही को देख किम जोंग बोलता है कि माय लेडी, आप कैसी हो। तो सोही बोलती है कि मैं अच्छी हूँ। तो किम जोंग बोलता है कि आपने जो मुझे बच्चे दिए थे, मैंने उन्हें एक मेडिसिन इंस्टीट्यूट को सौंप दिया है, जहाँ वे बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। तो सोही बोलती है कि इस हेल्प के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो किम जोंग बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पर किसी को ढूंढते हुए आया हूँ। जिसके बाद वो बताता है हाल ही में हमने डाकुओं के एक गिरोह के आदमी को आपके इलाके में देखा है। तो सोही बोलती है कि क्या तुम उन डाकुओं की बात कर रहे हो जो लोगों को लूटते हैं। तो किम जोंग बोलता है कि हाँ, वे सभी लोग सरकारी घरों को लूटते हैं और लोगों को मार देते हैं। शायद आपने इन लोगों के बारे में सुना होगा। तभी वहाँ पर जोकन बोलती है कि सर, मैंने इन लोगों को देखा है, क्या इन लोगों के ऊपर कोई इनाम है। जहाँ पर उसे ये बात बताता देख डोल्सो देखता है, जहाँ पर जोकन किम को बताती है कि वो आदमी बहुत ही विशाल था, उसने कल रात मेरे ऊपर अचानक से हमला कर दिया था, उसके साथ उसका एक डॉगी भी था। वो तो अच्छा हुआ कि डोल्सो ने आकर मुझे बचा लिया। जहाँ वो बोलती है कि डोल्सो ने अपने एरो से उसके डॉगी को जख्मी कर दिया था। जो सुनकर डोल्सो बोलता है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैं तो अपनी ट्रेनिंग करके घर वापस जा रहा था और अभी मैंने जोकन की चीखें सुनी, जो देखकर मैंने उसकी हेल्प करी। वहीं ये बात सुनकर किम जोंग को यकीन नहीं होता और वो बोलता है कि एक सर्वेंट भला उस जैसे खतरनाक लुटेरे का सामना कैसे कर सकता है। जहाँ किम जोंग बोलता है कि मैंने घर में तलवारों के निशान देखे हैं, जो बिल्कुल बैकजोंग की तलवार जैसे लग रहे हैं। जिसके बाद किम बोलता है कि क्या तुमने उस लुटेरे के साथ तलवारबाजी करी थी। तो डोल्सो बोलता है कि उस आदमी ने अपने फेस पर मास्क लगाया था, जिसके कारण मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि वो वही आदमी था या नहीं। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि क्या उसने मास्क पहना था, मतलब वो वही आदमी है। जहाँ वो बोलता है कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो कि वहाँ पर क्या हुआ था। जिसके बाद डोल्सो बताता है कि मैंने जोकन को बचाया और उसके साथ फाइट करी, उसकी तलवारबाजी मेरे से कहीं अच्छी थी, जिसके कारण मैं उससे फाइट में हार गया और तभी वो मुझे मारने वाला था। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं एक मामूली सा गुलाम हूँ, तो वो रुक गया और मुझे छोड़कर वहाँ से चले गया। जो सुनकर किम जोंग बोलता है कि उस लुटेरे का 10 लोग मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर तुम उसके सामने कैसे टिक गए। तो डोल्सो बोलता है कि सर, मैं सेना में ज्वाइन होना चाहता हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जो सुनकर सोही बोलती है कि हाँ, डोल्सो सही बोल रहा है, वो मेरी सिस्टर के साथ ट्रेनिंग करता है। जहाँ पर सोही डोल्सो से बोलती है कि तुमने ये फाइट वाली बात मुझसे क्यों नहीं बताई। तो डोल्सो बोलता है कि मैडम, मुझे लगा कि आप ये सुनकर परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये बात नहीं बताई। वहीं ये बात सुनकर किम जोंग बोलता है कि लगता है ये सर्वेंट मुझसे कुछ छिपा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सोही और किम जोंग को देखते हैं, जहाँ पर सोही बोलती है कि क्या आप यहाँ से जा रहे हैं। तो किम बोलता है कि हाँ मैडम, आपने मेरी जो हेल्प करी है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद किम जोंग वहाँ से
से जाते टाइम डोल्सो के बारे में सोचता है और बोलता है कि वो लड़का हमेशा सोई के साथ रहता है, क्या उन दोनों के बीच कुछ है तो नहीं। तभी वो बोलता है कि नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, मैडम सोई बहुत ही नोबल वुमेन है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किम जोंग को कैप्टन के पास देखते हैं, जहाँ वो कैप्टन के पास आता है और बोलता है कि सर मैं यहाँ पर कुछ पूछताछ करने आया था। तो कैप्टन बोलता है कि हाल ही में डाकुओं ने काफी आतंक मचाया है। तो किम बोलता है कि सर मैंने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है, बहुत जल्द हम उनके ठिकाने को ढूंढ लेंगे। तो कैप्टन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद कैप्टन बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है जो कि मेरे छोटे भाई की बेटी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। तो उसकी ये बात सुनकर किम बोलता है कि सर मुझे माफ करें, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो कैप्टन बोलता है कि क्या तुमको कोई लड़की पसंद है, जहाँ किम बोलता है कि हाँ सर। तो कैप्टन बोलता है कि यदि तुमने किसी लड़की को पसंद किया है तो वो बहुत ही अच्छी होगी, जहाँ पर कैप्टन बोलता है कि जब तुमको कोई चीज पसंद आए तो उसे पाने की हर कोशिश करनी चाहिए। तो किम बोलता है कि यस कैप्टन, मैं ये बात याद रखूंगा। जिसके बाद वो जाते समय सोचता है कि शायद उस डोल्सो और मैडम सोई के बीच कुछ तो चल रहा है और मुझे इसका पता लगाना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोई को देखते हैं, जो जोकन से बोलती है कि तुम उस रात वहाँ पर मील में क्या कर रही थी। तो जोकन बोलती है कि योरम ने डोल्सो को अकेले में उस मील में बुलाया था, जिसके कारण मैंने सोचा कि वे लोगों की अभी शादी नहीं हुई, इसलिए वे लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस कारण मैं उन्हें रोकने के लिए गई थी। जो सुनकर सोई बोलती है कि वो डोल्सो को रात में आराम भी करने नहीं दे रही, जबकि डोल्सो दिन भर इतनी प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए मुझे उसे रोकना होगा। जो बोलकर वो डोल्सो से मिलने जंगल में जाने लगती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम डोल्सो और सुरीन को देखते हैं, जहाँ पर सुरीन डोल्सो को ट्रेनिंग दे रही थी। सुरीन उसे शॉट चलाने, अटैक डॉज करने और भी कई प्रकार की ट्रेनिंग देती है। जहाँ पर हम किम जोंग को देखते हैं, जो डोल्सो को ट्रेनिंग करता देखता है। इसके बाद हम डोल्सो को देखते हैं, जहाँ पर वो ट्रेनिंग करने के बाद एक नदी में आकर नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर सोई आ जाती है, जहाँ उसे देख डोल्सो बोलता है कि मैडम आप इतनी रात में क्या कर रही हो। तो सोई बोलती है कि बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। ये बोलकर वो डोल्सो के गले लग जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये बोलकर वो डोल्सो को किस करने लगती है, जहाँ पर ये नजारा दूर से किम जोंग छिपकर देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।